वे मूसा, ये मेरा हुक्म है, मैं तुम्हारा रब हूं, जाओ तलाश करो। क्या तलाश करो? क्या तलाश करूं? इल्म। क्या तलाश करो? इल्म। हाँ, इल्म भी तलाश करो, लेकिन इल्म जिस तरह तुम मुझसे गुफ्तगू करना हो, इस तरह इल्म तुम उसके पास मिलेगा जिससे मेरी दोस्ती है, और वो मेरा दोस्त है। जिससे मेरा दोस्ती हो जाती है, जो मेरा दोस्त हो जाता है, उसके पास मेरी मारिफत हो जाती है। जाओ तलाश करो। कहां जाऊं? कहां जाऊं? जहां बहार रहमत बढ़ती हो, मेरी रहमत जहां दिखती हो, मेरी कुर्ब दिखती हो, मेरी मार्फत दिखती हो, जहां मुर्दा जिंदा हो जाता हो। जगह नहीं बताई, तलाश करने का हुक्म दिया। क्या दिया? तो इसी तरह हमको भी हुक्म दिया है कुरान ने कि जाओ अच्छे लोगों को साथ बैठो, अच्छे लोग को तलाश करो, ऐसी जगह उठो बैठो जहां अल्लाह की मारिफत मिलती हो, जहां नबी की सुन्नतें मिलती हो, जहां साहबा के तरीके मिलते हो, उस जगह बैठने का हुक्म ही दिया। क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद ही इसीलिए फरमा रहा, ये मूसा तुम जाओ, क्योंकि अल्लाह सब सिखा सकता था। ये कुरान में तरीका नबी को बताने का कारण ही ये था कि उम्मत मुस्तफ़ा कुरान में देने के बाद उसकी ताज़ीम करेगी, उसकी तफलीस करेगी, उसका मायना करके सीखेगी और लोगों को ढूंढेगी जो मेरे करीब है, जो मेरे दोस्त है। तुमको मुझको भी यही हुक्म है कि हम अच्छे इंसान के पास बैठे, जो अल्लाह उसके रसूल के करीब है। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं अपने खादिम उसरा को लेके, जब उसके खादिम को लेकर चले, मच्छी तलने के लिए, खाने के लिए रख ली। जब खाने की मच्छी तलने के लिए रख ली, नीले दरिया पार करना चालू कर दिया। कुछ देर मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम चाहा, अल्लाह की याद में जिक्र में बैठ गए, आंखें तलब कर गई, अल्लाह से मोहब्बत करते रहे, अल्लाह से लोगों ने फरमाया कि नबी सो गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे। लेकिन मैं फिर कह दूं, नबी कभी सोता नहीं है। नबी को दुनियावी नींद नहीं आती, वो अल्लाह की मोहब्बत में इतना गुम हो जाता है कि खुद का पता भूल जाता है। वो नबी होता है, वो आशिक होता है, वो अल्लाह के आशिक होता है। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र में बैठ गए तो मछली तली हुई मूसा ने देखा कि मछली तली हुई जिंदा हुई और पानी में उछल कर चली गई। तली हुई मच्छी, मरी हुई तो समझे, मरने के बाद उसको पकाया गया, तेल में भुना गया, भुनने के बाद वो मच्छी जब पास से मंदिर दरिया में से गुजरती है तो एक किनारे के पास से गुजरती है, एक जगह से गुजरती है तो वहां से मच्छी निकल जाती है। लेकिन उस आपके खादिम ने ध्यान नहीं दिया, बोले मेरे नबी आराम में है। कुछ देर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उठे और मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, ए खादिम लाओ, ए मेरे साहबा खाना लाओ जो मच्छी तली। सरकार वो मच्छी तो जिंदा हुई और उछलकर पानी में मैंने अपनी आंखों से देखा, तीरते हुए भागी, सुरंग बनाते हुए निकल गई। तो फरमाया उसा पलटाओ, जहां वो जगह पता मालूम पलटाओ गाड़ी। बोले क्यों? वही तो जगह है जहां मुर्दा जिंदा हो जाए, वही तो अल्लाह का नेक बंदा वही होगा। मैं कुरान बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? कुरान बता रहा हूं आपको। मैं ये जगह बदली, जब जाके देखा, जाके बैठे, देखा, बैठे हुए थे खिज़र अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी बोलिए। अल्लाह का हुक्म है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। हाँ तो आप तो खुद नबी हो, मेरे पास आपको आने की क्या जरूरत है, किस इल्म की जरूरत है? भाई ये तो हुक्म खुदा का है, ना जाने उसने मुझको कौन सा इल्म मार्फत दिखाने जाए तुम्हारा पास, हुक्म खुदा का है। जबकि अल्लाह के पास सीखने वाला बंदा, अल्लाह के पास कलाम करने वाला बंदा एक अल्लाह के वली के पास आके ही खड़े रहता है और कहता है आओ सिखाओ। अब आ रही समझ में आपके कहने का मतलब? हम लोग कमजोर लोग हैं। अच्छी बात सीखने की कोई जगह होती है ना, तो वहां से हम रास्ता बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जाते नहीं है टाइम से, ना टाइम से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आज के माहौल में शैतान के वसवसे ऐसे होते हैं। क्योंकि शैतान तुम्हारे को जब अच्छी जगह पे जाने से रोकेगा तो तुम्हारे कारोबार को बढ़ाएगा, तुम्हारे घरों के अंदर तरह तरह के काम निकाल देगा। तब तुम्हारे घरों, भाई क्या है, बोली बात तो धंधा अच्छा है, जरूरत क्यों, फिर चले जाएंगे बयान सुनने के लिए।
क्या है, आज थोड़ी तबीयत खराब है। नहीं, तबीयत खराब होगी खाली बोलना, तबीयत नहीं खराब होती मेरी बहन ना मेरे भाई। क्यों? सिर्फ हमारे को जाना नहीं है भाई। क्या थोड़ा दूर से जाती हो, 100 रुपया लग जाएगा भाई। तेरे 100 रुपये लगने में तेरे 100 के हिसाब से उस महफिल में बैठे से अल्लाह हो सकता है तेरे जिंदगी के गुनाह बख्श दे। अरे तेरे कारोबार के अंदर 100,000 रुपए ज्यादा कमाएगा, आ जा उस महफिल के अंदर जिसमें अल्लाह तेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह तेरी मफरत कर दे। और हो सकता है तेरे दिल पे ऐसा लागू हो जाए, अल्लाह रहमत नाजिल कर दे कि तो उस जगह में भी अल्लाह का दोस्त बनकर उठे, क्योंकि अल्लाह के दोस्त की गिनती तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हम इल्म सीखने तैयार नहीं है। अल्लाह ने साबित कर दिया, ए लोगों, मैंने अपने नबी मूसा को भी इल्म हासिल करने के लिए भेजा। हम लोग को इल्म हासिल नहीं करना, हम लोग झूठी कहानी लेकर बैठे हैं कि हमारे को फलाना की दामन पकड़ लेंगे ये बख्शा देगा, फलाने का दामन पकड़ लेंगे ये बख्शा देगा। अरे कसम उस जल्ले जलाल की, खाली दामनों से बख्शाया जाता ना तो नमाज देने की जरूरत क्या थी नबी को? खाली दामन पकड़ने से बख्शाया जाता, नाम लेने से खाली बख्शाया जाता तो कुरान पाक की जरूरत क्या थी? अरे दामन मुस्तफा काफी था। लेकिन नबी ने फरमाया, साहबाओ दामन बेशक मेरे अंदर हो लेकिन ईमान मजबूत रखना, कुरान कायम करना, नमाज कायम करना। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरा दामन काफी है। साहबा तुम मेरे मुरीद हो गए, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे हम कैसे इतने छबड़े मुरीद हो गए भाई? जान ना पहचान बराबर पीर को समझे नहीं होंगे, उस शेख को बराबर समझे नहीं होंगे। चंद अल्लाह रसूल की बातें बताकर, चंद जादू वाली बातें बताकर, चंद फूक मारने लिया तो उसको हम बड़ा सा वली समझ लेते हैं और उसके हाथ पैर सब चुमना चालू। ये भी नहीं देखते कि कोई अल्लाह का वली होता है उससे कभी नमाजें जाती नहीं है। जो अल्लाह का वली होता है गैर सुन्नत नहीं अपनाता, वो सुन्नत रसूल ही अपनाएगा, उससे सुन्नत रसूल टूटती नहीं है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनका दर्जा तो देखो। और आज हमारे वहां के देखो पीरो मुर्शिद का, कभी औरतों का लिबास पहन के बैठे हैं, कभी औरतों का लिबास पहन के बैठे हैं, कभी चंद फूल चढ़ाने के बाद माँ बहन बेटी से अरे उम्मतिया मुस्तफा से गुमराही का रास्ता बताते हैं, खुद बैठते हैं एक तकिया लगा लेते हैं, तकिया पे सजदा करवाते हैं, पैरों में सजदा करवाते हैं। कुछ बोलते हैं तो बोले हम मस्तान हैं, किसी को बोला तो बोले हमारा सिलसिला है पीर का। अरे अभी तो मैंने देखा जिसके चेहरे पे उनके पीरों मुरीद जो मुरीद होते हैं ना, उनके पास भी ना नमाज की निस्बत, ना कुरान की निस्बत, ना सुन्नत रसूल, अरे दाढ़ी मुबारक भी नहीं होती है और कहते हैं मुरीद। अरे मुरीद का मतलब तो ये होता है कि सुन्नत रसूल कभी जाया ना जाए। जिसकी सुन्नत ना जाती हो उसकी फर्ज नमाज कैसे जाएगी? बहरहाल फिर मेरे तरफ वहां पे आ जाऊं कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खिजर अलैहिस्सलाम से बात की कि खिजर अलैहिस्सलाम मेरे को आपके साथ रहना है। हे मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है आप तो नबी हो, रसूल हो और आप बहुत जलाली हो, मेरे साथ रह के क्या मिलेगा? ये अच्छाई वालों के अल्फाज होते हैं कि भाई मेरे साथ रह के तुझे क्या मिलेगा? मैं तो एक फकीर हूँ, गांडा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मूसा ने फरमाया मुझको तो रब का हुक्म है, एक खिजर अलैहिस्सलाम आपको रखना होगा। बेशक अगर तुम नबी हो, तुम अल्लाह के पास से जाकर आओ तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अल्लाह की बात को मानता हूँ कि आपको रखूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, आप मुझे बीच में टोकोगे नहीं, आप मुझको बीच में नहीं टोको, क्योंकि अल्लाह के वली होते ही ऐसे हैं। एक नबी का होना कुछ और होता है, अल्लाह का वली का होना कुछ और होता है। रहमत करम दोनों पे होता है लेकिन तरीका अलग होता है, क्योंकि यहाँ नबी होता है जिसकी उम्मत होती है, नबी की उम्मत ही होती है और ये नबी का उम्मती है, ये उम्मती है। जब उम्मती ऐसा हो तो नबी कैसा होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे शर्त मंजूर की कि जी मैं इस पे नहीं टोकूंगा। आपने फरमाया फिर चले। अब फिर एक रोक के एक चीज़ और बता दूं मैं कि जिस जगह पे अल्लाह के नेक बंदे, समझिए आप, अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमाते हैं, जहाँ नेक अल्लाह का बंदा पानी से वजू करता है, जहाँ अल्लाह का नेक बंदा चलता फिरता है, जिसकी हवा होती है, चलते फिर उसकी सभा घूमती है, वहां पर कोई मुर्दा होता ही नहीं है।
वहां मुर्दा नहीं होता, वहां रहमत ऐसी बरसती है कि उसके पास सब मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ये लोगों जिस तरह मच्छी मरी हुई जिंदी हो गई, उम्मत मुस्तफा के अंदर कुछ लोग मुर्दा दिल होंगे, जिंदा तो घूमते होंगे लेकिन दिल मुर्दा होंगे। हक वाले बंदे के पास चले जाएगा, अच्छे शेख के पास चले जाएगा, अच्छा आलिम के पास चले जाएगा तो यकीनन वो मुर्दा दिल जिंदा हो जाएगा, और ऐसा जिंदा होगा, ऐसा जिंदा होगा कि यकीनन विलायत के करीब हो जाएगा। क्योंकि आपके वजू के पानी में इतना पावर था तो उनमें कितना होगा। बहरहाल फिर आगे चलूं, खिजर अलैहिस्सलाम ने आपको कश्ती में बिठाया, चले, कश्ती पूरी पब्लिक से भरचक, साहबा से भरकस, आम लोगों से भरकस, उस पार जाना है। जब पार हुए सबने अपना हुजूर दे के उतरे, उजरत पैसे दे के उतरे, भाड़ा दिया, भाड़ा देने के बाद उतरे। सामने वाले बंदे ने, हजरत आप तो नबी रसूल हो, ये मूसा अलैहिस्सलाम मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकता, और खिजर अलैहिस्सलाम आपकी इनके संगात हो, मैं देखता हूं कि आप मजनू हो, देखता हूं अल्लाह की इबादत कर रहा है। देखो फिर बता दूं, अल्लाह का वली मजनू होता है, ये कुरान ने साबित कर दिया। खैर बहरहाल मेरे को जाना होगा, वक्त की कमी के हिसाब से मैं आगे चलूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम दोनों उतरे कश्ती में से तो खिजर अलैहिस्सलाम ने देखा हथियार कुछ लिया या वगैरह, कुछ लकड़ी ली या कुछ सामान लिया। आपने कश्ती अच्छी भली खूबसूरत थी, उसको तोड़ दी। क्या कर दी? कश्ती को तोड़ दी, दो टुकड़े, नुकसान पहुंचा दिया, पूरी नहीं तोड़ी, कुछ हिस्सा उसका निकाल दिया, नुकसान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला, भाई खिजर अलैहिस्सलाम, इस बंदे ने तुम्हारी ताज़ीम करी, तुम्हारी इज्जत करी, तुम्हारी ताज़ीम करी, तुम्हारी इज्जत की, तुमसे पैसा ना लिया और तुमने उसका नुकसान किया। तो फरमाया, मूसा तुमको कहा था बीच में मत टोकना। आप खुद साबित कर समझे क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि जो नेक बंदा होता है, जिसकी महफिल में बैठते हैं, तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं है, खाली वक्त जाता है। और जब नेक बंदे के पास बैठने के बाद जब तुम दीन सीखते हो तो तुम्हारी बेहक की रोजी मरती है, हलाल रोजी चालू होती है, फालतू बैठना उठना बंद हो जाता है, हक पे बैठना चालू हो जाता है, हलाल खाना चालू हो जाता है, हराम खाना बंद हो जाता है। बोले मेरा नुकसान हो गया, 8 दिन रोजी करता था, अब तो 3 दिन ही चलती है। बंदे, अल्लाह ने 3 दिन में तेरे 6 दिन का पेट भरने वाला दे दिया है, खुशी मना कि अब 3 दिन का कमाना नहीं पड़ता, हिसाब देना नहीं पड़ेगा। आई समझ में आपके? बराबर फिर और आगे चलो। जब कुछ देर आगे चले तो एक लड़का, खूबसूरत लड़का, कैसा खूबसूरत लड़का, एकदम कौबे 7-8-10 साल का करीब होगा, खूबसूरत खेल दिया था। आपने उसको देखा, खंजर निकाला और मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मार दिया उसको। आपने बोला, ऐसा ये खिजर, तुमने अल्लाह की मखलूक को मार दिया, तुमने कौम पूरी मुसलमान को मार दिया। ए मूसा, तुम मुझे ना टोको। अरे ये कौन सा अंदाज है इल्म सिखाने का? तो फिर तुम्हारी मेरी बनेगी नहीं। जब अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो मेरे पास जो इल्म है वो सीखो। यहां से मालूम पड़ती है कि अगर कोई हक पे पीर हो, शेख हो, अगर तुम्हें डांट के भगाए भी ना तो ये सोच लेना, तुझे नहीं भगाया, तेरे दिल में शैतान था, उसको निकाला। आदि सच में। बहरहाल फिर और आगे चलूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अच्छा अब नहीं बढ़ूंगा, ठीक है, आगे चले, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखा कि एक इलाके में गए, वहां पे मंगा, भाई हम सफर से आए हैं, मुसाफिर है, कुछ खाना मिलेगा? नहीं है खाना। तो बस्ती वालों ने खाना नहीं दिया। एक दीवार थी जो घिरने के करीब थी, आपने उस दीवार को बनाना चालू कर दिया। खिजर ने दीवार बनाई, दीवार को खड़ी कर दी। बोले चलो। मूसा ने फरमाया, ये कैसा? कुछ हुजर मांग लेते, कुछ हुजर मांग लेते, हम लोग पैसे ले लेते या उसके बदले में खाना ले लेते, आपने कुछ लिया नहीं। बोले नहीं बस। बोले ये तो गलत है ना। अरे भाई ये मूसा, तुमको कहा था मुझे टोकना मत, अब तो तुम्हारी मेरी बननी नहीं है, अब एक काम करो, तुम्हारा रास्ता अपना लो। तो अच्छा, जो इल्म मुझे मिला, ये मारना, कश्ती तोड़ना, बच्चे को मार देना, दीवार बनाना, मुझे कुछ इल्म समझ में
आप खुल के बताए। तो आपने फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम सुने, जिस कश्ती के अंदर तुम और मैं बैठे हुए थे, जिस कश्ती में तुम और बैठे हुए थे, बंदे ने कश्ती पार करी, उस जगह का राजा था, उस जगह का जो हुक्मरान था, उसने सबकी कश्तियां को कब्जे करने लगा, सबकी नवी कश्ती लेकर लेने लगा। तो मैंने सोचा इसने मुझ पे हेल्प की है, इसने मुझसे उजर नहीं मांगा, इसने हुजर नहीं मांगा, तो मैंने उसका बदला दिया कि उसकी कश्ती को बचा ली। अगर हुजर मांग लेता मैं कश्ती ना बचाता। अगर किसी को अल्लाह के वली को कोई हुजर देता है, किसी शेख पीर को हुजूर देता है, हक पे रहने वाले को उजरत देता है, हाथ में नजराना मुसाफा देता है, तो एहसान ना कर। ये तो पीर और मुर्शिद का एहसान, रब का एहसान है कि तेरे पैसे को हक पे लगाया, तेरे पैसे को हक पे लगाया। कि कुरान साबित कर रहा हूं मैं, कुरान है आपके लिए और मेरे लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी काम तो अच्छा था, इसलिए कि उसके वो छोटे बच्चे थे, उसकी जवान बहन थी, उसकी माँ थी, उसकी बाप थी, उसी कश्ती से खाना पीना खाते थे, तो मैंने उसकी कश्ती को तोड़कर कमजोर कर दी। अब राजा उस कश्ती को देखेगा तो टूटी समझ के लेगा नहीं, उसकी रोजी चलती रहेगी। ये मूसा बताओ कश्ती तोड़ के अच्छा किया या बुरा? बोले अच्छा किया, गवाह नबी है। अच्छा तो बता मूसा हिजर, तुमने उस बच्चे को तो क्यों मार दिया? क्या जो मारिफत सीखने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था वो मारिफत सीख रहे हैं। मारिफत वो थी जिसका नाम है इल्म लुदनी। क्या बोला जाता है? इल्म लुदनी, जिसको कहते हैं इल्म की गैप, गैप का इल्म, इल्म गैप। लोग कहते हैं इल्म गैप नबी के पास नहीं है, तो मेरा बरहक नबी की बात ना कर, नबी के गुलाम पास बहुत सारा है। अबे नबी के गुलाम से तो मिल, कयामत का बता देंगे। नबी के गुलाम से तो मिल, दीवार के पीछे क्या है बता देंगे। नबी के गुलाम से तो मिल, तो नबी का तो माहौल ही अलग है। ये तो दुनिया का इल्म है, तो नबी के गुलामों को सौंप रखा है। और कोई कह दे मोहम्मद का इल्म गैब नहीं है, तो बोलूंगा ए भाई हाँ, क्योंकि तेरे लिए ना नबी है ना अल्लाह है, क्योंकि मेरे नबी के पास तो वो गैब था जो रब की खबर बता दे। मूसा अलैहिस्सलाम पूछा भाई वो लड़के को क्यों मारा? फरमाया देखो मूसा, ये लड़का बड़ा होने के बाद बदमाशी पे आ जाता, कुफर के करीब हो जाता, और इसकी माँ पाक वलियात है, एक इबादत करने वाली है, इसका बाप भी विलायत वाला है, लेकिन माँ अपने बेटे की मोहब्बत में, मोहब्बत के अंदर पिसा जाती और विलायत से दूर हो जाती, नेक बंदे छोड़ देती। बेटा अपनी बेटे की मोहब्बत में अल्लाह से दूर हो जाती, तो मैंने कुफ्र होने से माँ को भी बचाया और बाप को भी बचाया। आ रही आपको समझ नहीं आ रही? बेटे को मारकर क्या करा? माँ को भी बचाया, बाप। तो यहां से सुन मेरे भाई, अगर किसी माँ बहन बेटा बेटी की कोई बच्चा जवानी के अंदर या बचपन के अंदर उसके जिंदा रहते हुए माँ जिंदा रह गई, बाप जिंदा रह गया, बोलता है यार मेरा बेटा मर गया, मेरा जवान बेटा था, मेरा 5 साल का बच्चा था, अरे भाई शुक्र बचा, ये तो अल्लाह की सिलसिला ले ली। हो सकता है ये बच्चा तेरे को दीन से दूर कर देता, ये तो अल्लाह का फजल और करम था कि तेरे पहले इसको छीन लिया। आ रही है उसका चीज में। फिर अब बच्चे को थोड़ा सा, बहुत सारा पर छोटा सा कर दूँ, और उस माँ बापों को फिर एक अल्लाह ने एक बेटी दी। क्या दी? एक बेटी दी। क्या दी? दुआ करी मूसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैंने इसके बेटे को मार दिया है, अब इसको ऐसी औलाद दे जो पाक हो, सालेह हो। तो अल्लाह ने उस औरत को बेटा मानने के बदले बेटी अता फरमाई, और बेटी से अल्लाह ने 70 नबी पैदा करे हैं। कितने नबी पैदा कर दिए? 70 नबियों को अल्लाह ताला ने उसकी और बेटी के सिलसिले में पैदा किए। ये इल्मुल गैब होता है।
हैं तो शुक्र बचा मेरे भाई, तेरे को औलाद दे रखी है तो सालेहात बना दे अल्लाह से दुआ मांग कर, और जो मर चुकी है तो नाराज ना हो, अल्लाह की जल्लाली, हो सकता अल्लाह ने मेरे बारे में बेहतर कुछ सोचा होगा। आज आपको सुना रही है भाई। आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम बताओ ये काम मैंने कैसा किया? बोले बेहतर किया। आप बोले अच्छा तो दीवार का क्या था? वो दीवार जो मैंने बनाई वो दीवार ऐसी थी कि अगर अभी टूट जाती तो घर में फितना हो जाता, क्योंकि उसके नीचे खजाना था। क्या था? खजाना था, दौलत थी। वो दौलत को देख के घर में मुसीबतें आ जाती, एक दूसरे के लिए सर काटने लग जाते, और ये दौलत किसी और की है और दौलत फितना है। तो मैंने इनको फितनों से बचाया, झगड़ने से बचाया। ये सही क्या गलत किया? बोला आज जिस तरह बैठकर घर में रहते थे वो खाते थे, ये दौलत को देखते तो खाना छोड़ देते, साथ में ना बैठे लड़ बैठते। तो मेरे भाई तू भी समझ, कुरान बताता हूं कि जब कोई पैसे के खातिर लड़ने की बात आए ना तो हाथ जोड़ ले कि नहीं भाई ये मेरे बाप की दौलत थी, मेरे बाप तक पहुंचा दे, मुझको हिस्सा नहीं चाहिए। मेरी माँ की दौलत थी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, माँ तक पहुंचा दे। कभी दौलत के लिए लड़ना नहीं, कभी शोहरत के लिए लड़ना नहीं है, कभी औरत के लिए लड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब तो अल्लाह का निजाम है। अब आपने सुना, मैंने समझ में आ रहा है आपके कहने मतलब समझ आ रही है मिला कि ये अल्लाह ने दिया था इल्म गैब। क्या दिया था? तो अल्लाह तबारक व तआला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले नबी अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को जब इल्म सीखने के लिए भेजा, खिज़र अलैहिस्सलाम पर, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको इल्म लदुनी सिखाया कि ये इल्म भी होता है जिसके आने के पहले की खबर, जो होने के पहले की खबर कर ले। आप समझ में रहे? अभी हुआ नहीं है जवान, उसके पहले की खबर। अभी कब्जे करे नहीं है नावड़ी, उसके पहले की खबर। दीवार टूट के सोना उन लोगों ने देखा नहीं है, उसके पहले की खबर। जो पहले की खबर दे दे तो बनी इस्राइल का वली होता है, पैगाम पहुंचाने वाला बन जाता है। तो मेरा आका दो जहां कौन हुआ? एक वली के पास खबर होती है किसकी कब मौत होने वाली है, कौन कितने बेचे पैदा होने वाले, कितने नबी आने वाले हैं। तो मेरे मोहम्मद को क्या खबर? अरे मेरे नबी करीम पास तो वो इल्म गैब था कि रब छुपा हुआ खजाना था, ओपन कर दिया। जो रब को तक कर आ गए हो, जो रब की खबर लेकर आए हो, जो जन्नत को देख कर आए हो, जो फरिश्तों से मुलाकात कर कर आए हो, जो आसमानों की पूरी सैर कर कर आए हो, वो नबी कैसा इल्म गैब वाला होगा? वो इतना बड़ा इल्म गैब वाला है जिसकी हद कोई नहीं है। आप तुम और मैं कोशिश करें हलाल जगह पर खाए, हलाल जगह बैठे, हलाल जगह खाए, हलाल बातें करे, हक वाली बातें करे, नेक बंदों के साथ बैठे और इल्म हासिल करने की कोशिश करे। सबसे बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह अतीउर रसूल। ए लोगो अल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह की जानो, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जानो। जो अल्लाह उसके रसूल की सुन लेता है यकीनन वही कायम है। विलायत सिर्फ जिक्र करने से नहीं मिलेगा, विलायत मिलने के लिए पहले इल्म हासिल होता है। जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है उसको इल्म अता करता है। इल्म बिगर वली नहीं बनता, उसको इल्म होना जरूरी है। कोई पीरो मुर्शिद बने तो उसके पहले इल्म जरूरी है। कोई शेख बनता है तो इल्म जरूरी है। कोई हाफिज कुरान बनता है उसको भी इल्म की जरूरी है। इल्म बिगर सब अधूरा है। आज हम इल्म जानने के लिए महरूम रहते हैं, पीछे हटते हैं, डरते हैं। कुछ भाई तो ऐसे हैं कि हमारी औरतों को नहीं ला सकते। क्यों भाई? औरतों को नबी सवाल जवाब नहीं करेंगे, अल्लाह सवाल जवाब नहीं करेगा? क्या कब्र में तुम्हारी औरतें नहीं जाएगी, बाएं नहीं जाएगी? नहीं, औरतें भीड़ में कैसे? अरे भाई बाजार में औरतों को लेके घूमना जरूरी है। औरतों को बाजार में एकला भेजता है, सामान खरीदी के लिए बाहर भेजता है और दिन सीखने के लिए एकला जाता है। कल क़यामत में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी मेरे भाई। लाओ अपनी माँ बहन बेटी को पर्दे में लेकर आओ और दीन सीखो, सिखाओ। और जो दीन कामयाब सीख जाता है वही अल्लाह के रसूल की हिदायत पे हो जाता है। बहरहाल इंशाल्लाह जिंदा रहा तो कल मैं पूरी कोशिश करूँगा आगे के लिए। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु